आप अभी किस चीज़ की पढ़ाई कर रहे हैं? हम कर रहे हैं लॉ फर्स्ट ईयर। आप लॉ फर्स्ट ईयर में हैं। किस कॉलेज के छात्र हैं? नहीं, हम तो जेब एयरपोर्ट से आए हुए हैं। आप जेवर एयरपोर्ट से हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय इन दिनों किसी किताब के पन्ने सा है, जहां एक तरफ आदर्शवाद के पुराने पद गूंज रहे हैं तो वहीं वर्तमान के नारेबाजियों से भविष्य की प्रस्तावना लिखी जा रही है। वक्त है दूसू यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन के चुनावों का, जहां लोकतंत्र महज एक अधिकार नहीं बल्कि एक जंग है, एक संघर्ष है, एक लड़ाई है युवा और प्रगतिशील विचारों की। अब चूंकि चुनाव का मौसम है, चुनावी मौसम है, तो यहाँ धरने भी होंगे, प्रदर्शन भी होगा, शक्ति प्रदर्शन भी होगा, छात्र गर्जना भी होगा, तमाम वादे भी होंगे और कई तरह के दावे भी होंगे। इसी सिलसिले में मैं प्रमोद तिवारी इस वक्त मौजूद हूँ दिल्ली विश्वविद्यालय के नॉर्थ कैंपस के फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में, जहाँ इस वक्त एबीवीपी एक छात्र गर्जना सभा करने जा रही है, जिसका दावा है कि वो प्रशासन के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाने के लिए यहाँ पर एकत्रित होंगे। और एक तरह से आप मान लीजिए कि चुनाव से पहले उनका शक्ति प्रदर्शन भी है। हम उनसे भी बात कर उनके पक्ष जानने की कोशिश करेंगे, उनकी बातें आप तक भी पहुँचाएंगे, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण हम दिल्ली विश्वविद्यालयों के छात्रों से बात कर दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों की मन की बात आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि द रियल स्टेक होल्डर्स ऑफ स्टूडेंट पॉलिटिक्स आर द स्टूडेंट्स ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी, दे आर द सोल ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो हम दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों से बातचीत कर कर उनके मन की बात जानने की कोशिश करेंगे कि वो इन चुनावों को लेकर क्या सोच रहे हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के कैंपस का माहौल क्या है, और उनसे कॉलेज और देश और विदेश की राजनीति पर उनकी बात आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, हम लेकर चलते हैं आपको सीधा दिल्ली विश्वविद्यालयों के कैंपस में। इस पूरे चुनाव में तमाम छात्र संघ, तमाम स्टूडेंट लीडर्स हैं, उनके अपने अपने दावे होंगे, उनके अपने अपने वादे होंगे, लेकिन जो असल सच्चाई है वो डीयू के एक साधारण छात्र की होगी, जिनके लिए ये तमाम प्रक्रियाएं विश्वविद्यालयों में होती हैं। एट द एंड ऑफ द डे द ओनली थिंग दैट मैटर्स इज दिल्ली विश्वविद्यालयों के छात्रों का इंटरेस्ट। तो हमारे साथ इसी मुद्दे पर बात करने के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय के एक छात्र इस वक्त मौजूद हैं, जिनसे इस वक्त हम बात करेंगे। सबसे पहले तो टेल मी योर नेम। My name is Alisha. वेयर यू आर फ्रॉम? I'm from Leh Ladakh. फ्रॉम लेह। तो ये लेह लद्दाख से हैं, इनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आपके लिए इस साल के 2025 डूसू इलेक्शंस के मुद्दे क्या हैं? सबसे पहले मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दिया लोगों से रूबरू होने का। उस चीज़ के लिए मैं आपको धन्यवाद कहना चाहता हूँ। सबसे पहले आपके सवाल का जवाब ये है कि मेन चीज़, हम बच्चे जो हैं वो दूर दूर इलाकों से यहाँ पढ़ने आते हैं। फर्स्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ हमारे यहाँ पे पढ़ने का और पढ़ाने का ही है। अब बच्चे पढ़ने तो आते हैं, लेकिन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर, सब चीज़ों को 2 मिनट के लिए साइड पे रखें, टीचर्स की अवेलेबिलिटी। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि जितने भी टीचर्स अपॉइंट्स होते हैं, प्रोफेसर अपॉइंट्स होते हैं, वो गेस्ट फैकल्टी है, यानी वो परमानेंट प्रोफेसर्स यहाँ के नहीं हैं। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा उठा रहे हैं आप। इनका कहना है कि इस वक्त दिल्ली विश्वविद्यालय में शिक्षकों के, प्रोफेसर्स की उपलब्धता पर एक सवाल है, क्योंकि परमानेंट प्रोफेसर्स हायर नहीं किए जा रहे हैं। जो भी प्रोफेसर्स हैं वो गेस्ट प्रोफेसर हैं। तो ये एक बहुत बड़ी आप बात कह रहे हैं। तो अभी भी मोस्ट ऑफ द क्लासेस के अंदर या तो गेस्ट फैकल्टी अवेलेबल है 2 to 3 सब्जेक्ट्स के लिए, और वो गेस्ट फैकल्टी अभी तक क्लासेस एक भी क्लास उन्होंने लिया नहीं है, और ये बहुत मेजर कंसर्न है सभी बच्चों के लिए। और उसके बाद अगर कोई दूसरा मुद्दा अगर हो तो आजकल के वेदर अगर आप देखें तो बहुत ह्यूमिडिटी है और गर्मी का मौसम है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सबसे पहला दूसरा मुद्दा जो है वो साफ़ सुथरा माहौल, यानी एसी के अंदर हमें पढ़ने का माहौल मिलना चाहिए। एसी लगा हुआ है लेकिन एसी चालू नहीं है। एसी काम नहीं करता दिल्ली विश्वविद्यालय का? एसी काम नहीं कर रहा है सर। तो एसी काम नहीं कर रहा है, ये दूसरा बहुत बड़ा मुद्दा है, बिकॉज टीचर्स भी सफोकेशन महसूस करते हैं और स्टूडेंट्स भी सफोकेशन में। प्रशासन का क्या कहना है इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि एसी तो एक बेसिक सुविधा हो गई, अगर वो काम नहीं कर रही है तो फिर दिल्ली विश्वविद्यालय के लिए बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, ये आपने सही कहा कि एसीज अगर वर्किंग में नहीं हो तो आप बच्चों को एक फेवरेबल एटमॉस्फेयर आप कैसे प्रोवाइड करोगे।
एक वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूशन है DU ऑल ओवर इंडिया का। तो अगर आप यहाँ पे बेसिक फैसिलिटीज़ आप प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हो तो बाकी चीज़ें आप कैसे मैनेज करोगे। एंड थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ सर, आज के युग में बच्चों को सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ चाहिए, जो कि इवन सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, राइट टू इंटरनेट इज़ द बेसिक वन ऑफ द फंडामेंटल राइट। इंटरनेट काम नहीं करता यहाँ। इंटरनेट यहाँ पे 2G के स्पीड पे चलेगा सर। तो अब आप सोच समझ सकते हैं कि अगर मैं सिंपल ब्राउजिंग भी करूँ, कोई केस खोल के देखना चाहूँ, मैं कोई जजमेंट पढ़ने, आई एम ए लॉ स्टूडेंट, तो अगर मैं कोई केस पढ़ना चाहूँ, कोई जजमेंट पढ़ना चाहूँ, अगर मैं क्लास में होते हुए मैं सुप्रीम कोर्ट के लाइव प्रोसीडिंग्स देखना चाहूँ तो मैं नहीं देख सकता, बिकॉज इंटरनेट यहाँ पे काम नहीं करता। और कोई मुद्दे हैं? जी, और थर्ड इन द फोर्थ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अब आप खुद सोचें, खाना आप कुछ समय के लिए नहीं भी खाओगे तो आप कुछ नहीं होगा, घर जाके आराम से खा सकते हैं, कैंटीन अवेलेबल है तब नहीं तब भी, लेकिन अ पर्सन मस्ट ड्रिंक और मस्ट हैव क्लीन वाटर। वो भी उपलब्ध नहीं है यहाँ पे। प्रॉपर उपलब्ध नहीं है, पानी का समस्या है सर। तो ये 3-4 मुद्दे ऐसे हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली गेस्ट फैकल्टी का होना, यानी परमानेंट नहीं कराना, रिक्रूट नहीं करना प्रोफेसर्स को, एंड द इंटरनेट का मुद्दा है, NSCs का न चलना, और पानी का मुद्दा है। अगर ये 3-4 बेसिक चीज़ों पे भी अगर एडमिनिस्ट्रेशन काम करें, और जो भी नया जो इलेक्शन जीत करके प्रेसिडेंट बनेंगे, मैं अपेक्षा करता हूँ, ये उम्मीद करता हूँ उनसे, ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि वो इन मुद्दों को सामने रख कर एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कॉर्डियल रिलेशनशिप बनाकर सिर्फ दंगे बाजी नारे ये अपने लीडरशिप चमकाने के बजाय रियल पर्पस के साथ वो आगे आकर काम करें एडमिनिस्ट्रेशन के साथ। जब तक आपका अच्छी संबंध ना हो, अच्छी रिलेशनशिप ना हो, तो वो आप ये काम नहीं करा सकते। Who do you think is best suitable for this year's presidency? आई डोंट थिंक सो कि कोई पर्टिकुलर पर्सन को हम नाम देना चाहिए। जो भी बच्चे समझें, whoever is the right and deserving candidate, उसको आना चाहिए, be it in colleges प्रेसिडेंट के लिए, be it in DUSU election। तो जो भी डिज़र्विंग कैंडिडेट हो, जो खुद पे बिलीव रखता है कि yes I can do all these things for the welfare and in the interest of the students, तो वो ये सब काम करना अगर उनके वो चाहते हैं कि ये कर सकते हैं, तो उनको जीतना चाहिए और आना चाहिए मैदान में। तो ये सुना आपने दिल्ली विश्वविद्यालय के एक साधारण से स्टूडेंट की बात। उनका ये कहना है कि जो भी इस साल प्रेसिडेंट बने वो अपनी राजनीति चमकाने की जगह छात्रों के जो बेसिक मुद्दे हैं उन पर ध्यान दे। और ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि भारत के नामी गिरामी विश्वविद्यालयों में से एक दिल्ली विश्वविद्यालय में अगर बच्चों को AC, पीने का साफ पानी और शिक्षकों की उपलब्धता पर सवाल उठाने पड़ रहे हैं, तो वाकई ये देश का बहुत 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 बड़ा दुर्भाग्य है। हम आगे भी चलकर और छात्रों से बातचीत कर उनकी बातें जानने की कोशिश करेंगे और उनसे भी उनका मत जानने की कोशिश करेंगे कि वो क्या सोचते हैं इस पूरे चुनाव को लेकर, उनकी उम्मीदें क्या हैं। इस वक्त हमारे साथ दिल्ली विश्वविद्यालय के कुछ और छात्र मौजूद हैं, हम उनसे भी बातचीत कर उनका पक्ष जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो आप दोनों अपना अपना नाम बता दीजिए। ओम सिंह। निहिता भांडिया। चुनाव होने वाले हैं, कल नॉमिनेशन है, 18 को चुनाव होंगे। इस बार DUSU इलेक्शंस के बड़े मुद्दे क्या हैं, छात्रों के बड़े मुद्दे क्या हैं? छात्रों के पर्सनली बड़े मुद्दे ये हैं कि सबसे पहला मुद्दा, दिल्ली की गर्मी आपने देख रखी है, तो सबसे पहला मुद्दा ये उठाते हैं कि हर क्लास में AC लगवा देंगे। हर साल का ये मुद्दा हम उठाते हैं। फिर ये मुद्दा उठाते हैं कि हुलिगनिज्म कम होगा, कैंपस में सिक्योरिटी ज़्यादा रहेगी और मतलब रात को भी सिक्योरिटी रहेगी। तो ये मुद्दे हमेशा उठाए जाते हैं। और अभी रिसेंटली एक मुद्दा उठाया गया था स्मोकिंग का, कि नो स्मोकिंग जोन बनाया जाए, जिसको बनाया भी गया था। तो पिछला सेशन जो था वो काफ़ी सक्सेसफुल रहा इन चीज़ों में। इस बार भी यही मुद्दे उठा रहे हैं, वो कुछ नया नहीं है। ये आप AC की कंप्लेन करने वाले दूसरे छात्र हैं। विश्वविद्यालय में AC नहीं है क्लासरूम्स में? हंसराज जिस कॉलेज में मैं हूँ उसमें तो पूरा AC है हर क्लास में, लेकिन जो डिपार्टमेंट में क्लासेस चलती हैं, जियोलॉजी हो गया, लॉ हो गया, यहाँ पे AC की मतलब कमी है। आपके मुद्दे क्या हैं एज अ वुमन, एज अ गर्ल, एज अ स्टूडेंट? आपके मुद्दे क्या हैं इस चुनाव में? हाँ, तो सबसे पहला मेरा मुद्दा भी हुलिगनिज्म और वुमेन की सिक्योरिटी का होगा, क्योंकि एज अ वुमन मैंने भी बहुत ऐसे लोग देखे हैं, क्रीप्स हैं, एक्सपीरियंस करे हैं, और भी लड़कियों को देखा है जो कि इन चीज़ों से बहुत परेशान है। एंड मतलब ऐसे तो काफ़ी नेता ही हैं जो कि ये सब करते हैं, तो फिर ये चीज़ मेरा एक मुद्दा है।
दिल्ली यूनिवर्सिटी में हुलिगैनिज्म ज़्यादा है, लड़कियों की सेफ्टी पे कंसर्न्स है। हाँ काफ़ी हैं, वैसे यहाँ पे आईसीसी एक कमेटी होती है उस चीज़ के लिए, बट यूजुअली स्टूडेंट्स बहुत करते हैं ये सब चीज़ें भी, तो हाँ ये भी एक कंसर्न है। अभी मैंने एक दो छात्रों से और बात की, उनका ये कहना था कि यूनिवर्सिटी में पीने का साफ पानी अवेलेबल नहीं है, परमानेंट टीचर्स अवेलेबल नहीं है, गेस्ट प्रोफेसर हैं, तो इस पर आप क्या कहेंगे? गेस्ट प्रोफेसर्स वाली चीज़ तो मैंने पर्सनली ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं करी है, पर पीने के पानी पर हमारे कॉलेज में भी बहुत विवाद हुआ है कि कभी छिपकली मिली है वाटर प्यूरीफायर में, कभी कुछ, तो हमें अपना घर से या तो कैरी करना होता है या बॉटल यहाँ से फिर पैकेज खरीदनी पड़ती है, तो वो भी हाँ एक मुद्दा है। आप किस कॉलेज से हैं? हंसराज। आप दोनों हंसराज से हैं। इसके अलावा और कोई मुद्दे हैं आपके? मुद्दे तो नहीं, लेकिन एक सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि जब चुनाव के प्रचार होते हैं तो अक्सर जो बच्चे आते हैं ना चुनाव का प्रचार करने, वो कॉलेज के नहीं होते, वो बाहर ही होते हैं, कोई ने अपने गांव से बुला रखा है, कोई कहीं से, और फिर वो कैंपस का आके माहौल गंदा करते हैं, लड़कियां छेड़ते हैं, गाने बजाते हैं, जैसा आप देख सकते हैं हो भी रहा है पीछे। तो इसमें से मैक्सिमम बच्चे आप पूछोगे पास आउट हो चुके हैं, कॉलेज छोड़ चुके हैं, लेकिन फिर भी यहाँ लगे हुए हैं। ये एक बड़ी समस्या है कि छात्रों के चुनाव में, छात्र संघों के चुनाव में छात्रों से अधिक विश्वविद्यालय के बाहर के लोग इन्वॉल्व होते हैं, और ये सही में एक सुरक्षा को लेकर एक बड़ी चूक है। ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि छात्र पॉलिटिक्स, छात्र संघ के चुनाव छात्रों के लिए बने हैं। सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम सी अंशराज सिंह है और मैं फैकल्टी ऑफ लॉ में लॉ स्टूडेंट हूँ, फर्स्ट। आप लॉ स्टूडेंट हैं। इस बार चुनाव के मुद्दे, चुनाव से बड़ी बात है कि इस बार छात्रों के मुद्दे क्या हैं, क्योंकि आपको कैंपस में रहना है, दूर दराज से बच्चे आते हैं यहाँ पढ़ने के लिए, तो विश्वविद्यालय में छात्रों के मुद्दे क्या हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं लॉ का बताऊँ आपको। हम सब लॉ के ही हैं और ये भाई बाहर से आए हैं, राजस्थान से आए हैं। ये इनके पास रहने के लिए हॉस्टल नहीं है। LLB की खाली 100 सीट हैं और हर साल 1000 बच्चे आ रहे हैं, 1000 से ऊपर बच्चे एडमिशन ले रहे हैं, खाली 100 छात्रों की सीट है, और वो भी जहाँ तक सुनने में आया उनका फेयर डिस्ट्रीब्यूशन तो नहीं होता है। कोई पता नहीं, सुनने में ऐसा आता है हमको, पता नहीं हॉस्टल कब आता, कब चले जाते हैं, तो हमें रेंट पे लेना पड़ता है, यहाँ पे ब्रोकरेज इतनी ज़्यादा होती है, बच्चों को ठगा जाता है, तो उस सबसे परेशान है हम। अच्छा, क्लास में AC है बट AC हमारे चलते नहीं है, वो इशू है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। बाकी आपने जो बताया था, गेस्ट फैकल्टी है, परमानेंट फैकल्टी नहीं है, तो ये सब जो है इसमें इशू है हमको। ये हॉस्टल का क्या मसला है? वो क्यों, आपको हॉस्टल क्यों नहीं मिला, और इसको लेकर छात्रों को इतनी परेशानी क्यों हो रही है? सर, सबसे बड़ी बात है यहाँ पे लिमिटेड सीट्स हैं, और लिमिटेड सीट्स के साथ में हमें खुद को पता नहीं पड़ रहा कि कौन किस एरिया से मतलब कर सकता है। मैं 500 किलोमीटर दूर आया हूँ, कोई 800 किलोमीटर से दूर आया है, कोई 1000 किलोमीटर से, पता ही नहीं पड़ रहा। 800 किलोमीटर वाला कोई ले रहा है, कोई 200 किलोमीटर वाला भी ले रहा है, 1000 किलोमीटर वाला दूर, उसको हॉस्टल फैसिलिटी नहीं मिल रही। मैं अब यहाँ रह रहा हूँ, मुझे 50% ब्रोकरेज देनी पड़ती है फर्स्ट टाइम, सिक्योरिटी, एक्स्ट्रा हिडन चार्जेस, जो मेरे लिए बहुत ज़्यादा टफ रहता है। अब इसकी प्रॉब्लम कब सॉल्व होगी वो हमें खुद को भी नहीं पता है। इसके बारे में कोई बात भी नहीं होती है, ना कोई होता है कुछ। एडमिनिस्ट्रेशन का कुछ कहना है इसके ऊपर? सर, एडमिनिस्ट्रेशन का अभी तक हमें कुछ, वो कहते हैं फॉर्म भरो, अगर आपका हुआ तो आपको मिलेगा। हमने फॉर्म भरा, उसके बाद क्या हुआ हमारे साथ कुछ हमें पता ही नहीं है, मतलब क्या आ गया नेक्स्ट अपडेट्स हमें कुछ भी नहीं पता है। हॉस्टल का सबसे बड़ी दिक्कत है यहाँ। ये एक नई बात हमें बता रहे हैं कि जो दूर दराज से बच्चे पढ़ने आते हैं उनको लेकर हॉस्टल्स की भी काफ़ी दिक्कत है, इन्हें भारी भरकम अमाउंट पे करके रेंट पे रहना पड़ रहा है, तो प्रशासन को कहीं ना कहीं इस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। चुनाव का माहौल चल रहा है, आपको क्या लगता है कि हु इज़ बेटर सूटेड फॉर द प्रेसिडेंसी दिस ईयर? देखिए, जहाँ तक चुनाव की बात है, हम तो क्लास में घुसने से पहले ही 50 लोगों के हाथ में लाते हैं, लोग गेट पे खड़े होते हैं, इसको प्लीज़ वोट एंड सपोर्ट, प्लीज़ इलेक्ट, ये इतनी सारी पोस्ट है, तो वो भी ध्यान नहीं है। मुद्दे सबके ऑलमोस्ट सिमिलर है। मैं अपने कॉलेज इलेक्शन की बात कर रहा हूँ, डूसू की बात नहीं कर रहा। डूसू से मेरा इंटरेक्शन इतना नहीं हुआ है, क्योंकि कॉलेज बहुत सारे हैं, तो हर कॉलेज कवर करना मुश्किल होता है, तो कैंडिडेट का मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है। बट ज़्यादातर इस बार मेरे ख्याल से, पिछले साल NSU आई था पिछली बार, इस बार मुझे आइडिया है नहीं कौन है क्या है, क्योंकि मेरी जो नीड्स हैं वो कॉलेज लेवल पे सॉर्ट होंगी। मेरा मुद्दा ये है क्लास में AC चले, गेस्ट फैकल्टी हटे, परमानेंट फैकल्टी हो, अच्छे टीचर्स हैं, बढ़िया हमको एनवायरनमेंट मिले पढ़ने का, तो वो कॉलेज लेवल पर होगा। दूसरे लेवल पे क्या होता है क्या नहीं, उसका मेरा थोड़ा कम लेना देना है, तो उससे अपने को कंसर्न नहीं करता। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर वीरेंद्र सिंह सोलंकी मौजूद हैं, जो कि राष्ट्रीय महामंत्री हैं ABVP के। हम इनसे बातचीत कर इस वर्ष जो चुनाव होने वाले हैं डूसू के, उसके मुद्दे जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। इस बार के डूसू इलेक्शंस के मुद्दे क्या हैं? इस बार के एक्चुअली ऐसे पर्टिकुलर कुछ एक दो मुद्दे नहीं हैं,
इस बार हमने क्या किया है कि विद्यार्थी परिषद अपना मैनिफेस्टो लॉन्च करने से पहले हमने इस बार एक सामान्य स्टूडेंट्स के द्वारा जो सुझाव है वो मंगवाने के लिए हमने कुछ लिंक जारी किया है। उसके माध्यम से स्टूडेंट्स के सजेशन हमारे पास आए हैं। लगभग 5000 सजेशंस हैं, जिसमें मेनली दिल्ली यूनिवर्सिटी के इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर सजेशंस हैं, या वुमेन सेफ्टी को लेकर सजेशंस है, या हॉस्टल्स की संख्या बढ़ाने को लेकर सजेशंस हैं, और यहाँ स्टूडेंट्स का एकेडमिक प्रोग्राम जो है उसको चेंज करने की दिशा में यहाँ सजेशंस है, और स्टूडेंट्स का यहाँ पर कोर्स कंप्लीट करने के बाद प्लेसमेंट को लेकर, और कोर्स कंप्लीट करने के बाद करियर ऑप्शंस में नए बेटरमेंट को लेकर यहाँ स्टूडेंट्स के हमारे पास सुझाव आए हैं। ऐसे लगभग 5000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स ने हमें सजेशंस दिए हैं। तो मेजरली उनको कुछ कैटेगरी में हमने डिवाइड किया है, और आने वाले कुछ समय में हम अपना उसी के इर्द गिर्द अपना मैनिफेस्टो भी लॉन्च करने वाले हैं। और मेनली हमारी जो पिछले लंबे समय से मांग रही है, जिसमें मेट्रो कंसेशन पास, वो एक हमारी बड़ी मांग रही है, और उस मांग पर पूरा विद्यार्थी समुदाय एबीवीपी के साथ है, और हम उस मांग को कंटिन्यू करेंगे, प्राथमिकता से उस मांग को लेंगे। और मेट्रो कंसेशन पास जिस प्रकार से पुणे में, कोची में मेट्रो कंसेशन पास विद्यार्थियों के लिए है, वैसा यहाँ पर भी हो विद्यार्थियों के वेलफेयर के लिए, इसलिए हम लोग उसकी मांग प्राथमिकता से भी रखने वाले हैं। सोलंकी जी, आपसे बात करने के पहले मैंने बहुत से सामान्य छात्रों से बात कर उनकी समस्याएं जानने की कोशिश की। इसमें प्रचुर मात्रा में ये कंप्लेन आ रही थी कि कॉलेजेस में एसी नहीं चलते हैं, विश्वविद्यालय में पीने का साफ पानी नहीं है। छात्रों को इन बेसिक मुद्दों के लिए भी संघर्ष करना पड़ता है। इस पर आपकी क्या राय है, और इससे निपटने के लिए विद्यार्थी परिषद की क्या योजना है? जी देखो, अभी सही बात है, कई डिपार्टमेंट्स में एसी नहीं चल पा रहे हैं, कई डिपार्टमेंट्स में वाटर कूलर की भी समस्या है। परंतु मैं आपको बताऊं, पिछला हमारा जो छात्र संघ पैनल रहा है, उसने लगातार कई डिपार्टमेंट्स में पीने का पानी की व्यवस्था की है, वाटर कूलर की व्यवस्था की है, आरओ की व्यवस्था की है, एसी स्टार्ट करवाए, एसी चले हैं, कई चले हैं, मतलब मैक्सिमम ऑलमोस्ट ठीक है। कुछ एक है, उसमें भी हम लोग अभी आने वाले हमारे छात्र संघ पैनल के माध्यम से उसको ठीक कराने का रखेंगे। ये मुद्दा है स्टूडेंट्स के लिए, ये बेसिक नीड है स्टूडेंट्स की यहाँ पर, और उसमें जितनी भी, ये सिर्फ ये नहीं, ऐसी बेसिक जितनी भी नीड्स हैं, उन सभी नीड्स पर विद्यार्थी परिषद आने वाले समय में छात्र संघ चुनाव के बाद छात्र संघ पैनल के माध्यम से उसको ठीक कराएगी। अब जब मैंने महिलाओं से बात की, जब मैंने लड़कियों से बात की, तो उनकी एक समस्या थी कि कैंपस में हुलिगैनिज्म और उनकी सिक्योरिटी को लेकर बड़ा कंसर्न है। इस पर आप क्या? हमारे पास सजेशन, वो वुमेन सेफ्टी के लिए, गर्ल्स की सेफ्टी के लिए हमारे पास सजेशंस आए हैं, और उनको हम हमारे मैनिफेस्टो में लेने वाले भी हैं। उसके लिए भी हम बेटरमेंट के लिए करेंगे, ताकि वो सिक्योरिटी बेटर हो सके यहाँ की यूनिवर्सिटी की। आप महामंत्री हैं, आपसे ये सवाल बनता भी है, कल नॉमिनेशन है, अभी तक उम्मीदवारों की घोषणा क्यों नहीं हुई है? वो तब होगी, आपको पता चल जाएगा। अभी नहीं, अभी करेंगे, अभी नॉमिनेशन भरने के बाद सिलेक्शन होगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए सोलंकी जी। तो ये सुना आपने वीरेंद्र सिंह सोलंकी को, जो महामंत्री हैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के। इनका कहना है कि इन्होंने तमाम छात्रों से बातचीत कर, उनकी समस्याओं को जानकर अपनी मैनिफेस्टो तैयार करने की योजना बनाई है, और इनका कहना है कि अगर छात्र संघ चुनाव के बाद छात्र संघ पैनल के माध्यम से ये छात्रों की समस्याओं के निवारण का जो काम है वो पूरा करेंगे। इस वक्त मैं दिल्ली विश्वविद्यालय के नॉर्थ कैंपस के फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में हूं, और इस वक्त आप मेरे पीछे देख सकते हैं एबीवीपी के एक कैंडिडेट हैं आर्यन मान, उनका काफिला आ रहा है। आपको बता दें, एबीवीपी ने आज छात्र गर्जना एक प्रोग्राम बुलाया, जिसमें उनके तमाम कैंडिडेट जो आ रहे हैं, और इस वक्त मेरे पीछे आप देख सकते हैं काफी कोलाहल है, काफी शोर है। एबीवीपी के एक प्रोबेबल कैंडिडेट आर्यन मान इस वक्त आ रहे हैं। हम इनके जो यात्रा में कुछ लोगों से मिलकर बात करने की कोशिश करेंगे कि इस बार के मुद्दे क्या हैं। कौन से? जाकिर हुसैन कॉलेज दिल्ली। जाकिर हुसैन कॉलेज से आप लोग कैंपेनिंग करने, आप लोग किसी कैंपेनिंग कर रहे हो? हम आर्यन मान। क्या मुद्दे हैं आपके इस बार चुनाव के? हमारे मुद्दे हैं, जो हम लोग स्टूडेंट मेट्रो से आते हैं उसका किराया कम होना चाहिए, और जो हमारे कॉलेजों में कुछ पानी को लेकर के कुछ प्रॉब्लम है उसका समाधान होना चाहिए, और जैसे कि न्यू बिल्डिंग का ओपनिंग होनी चाहिए हमारे कॉलेज। आपको लगता है कि मेट्रो का किराया जो आपके छात्र संघ के जो पैनल होगा वो कम करा पाएगा? यस, हो सकता है। कैसे कैसे? क्यों भाई, वो लोग हमें विश्वास दिला रहे हैं कि हम लोग आपकी सहायता के लिए सदैव तत्पर खड़े नहीं। चलिए, सदैव तत्पर है ना, एक बात है, क्या उनके अधिकार क्षेत्र में आता है कि वो मेट्रो के किराए आपके लिए कम करवा दें? नहीं, उनके अधिकार में नहीं ला सकता, लेकिन हम एक स्टूडेंट छात्र संघ बनाते हैं, जिसको आवाज, हम लोग अपनी आवाज उठाएंगे, जो लोग पूरी नहीं हो रहे हैं, शायद हो सकता है उस आवाज से कुछ फर्क पड़े और उसमें कुछ कमी हो। तो आप अपनी आवाज उठाने के लिए अपना नेता चुन रहे हैं? यस। आपको लग रहा है आप जिता पाएंगे आर्यन मान को? क्यों नहीं,
अभी तक तो एबीवीपी ने अपना कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं किया है। हो जाएगा, नहीं हुआ है तो। चलिए, ये सुना आपने कुछ छात्रों की बात जो यहाँ आर्यन मान के काफिले के साथ है। इनका ये कहना है कि हम अपनी आवाज उठाने के लिए अपने छात्र संघ के नेता को चुनते हैं। तो ये तमाम इस काफिले में काफी भीड़ थी। बाकी हम कुछ और छात्रों से ये बात कर उनके मुद्दे और उनकी क्या उम्मीदें हैं वो जानने की कोशिश करेंगे। आप बात करना चाहेंगे कैमरे पे? बोलिए। आप कैंपेनिंग कर रहे हैं, आपके मुद्दे क्या हैं? हमारे जो छात्र के मुद्दे हैं रिलेटेड, हम उनको ही, जैसे छात्र के लिए एक कॉलेज में कैंटीन, यही, और जो बच्चे कुछ जिनको फर्स्ट ईयर में पता नहीं रहता उनकी हेल्प करना। कैंटीन नहीं है कॉलेज में? होती है लेकिन भाई कॉलेज भी आना है। तो ये देखा आपने, छात्र राजनीति के अलग अलग रंग हैं। लोग हाथों में तख्तियां लेकर काफिले में बड़े मात्रे में आ रहे हैं। इतनी भीड़ शायद मैंने बाकी कैंडिडेट से काफिले में तो नहीं देखी, लेकिन भीड़ में कितनी लॉजिक है वो तो खैर अब आने वाला समय बताएगा। हमारे साथ एक और छात्र इस वक्त मौजूद हैं, ये भी आर्यन मान के काफिले के साथ आए थे। आप जो कैंपेनिंग कर रहे हैं, आपके मुद्दे क्या हैं? हमारा मुद्दा तो भैया कि इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ट का है, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया बने, मेन तो मुद्दा वही है। और साफ पानी, आरओ का मेन 2 मुद्दे होते हैं, क्योंकि अगर पानी और इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होएगा वही होएगा ना। फिर एडमिन ब्लॉक में रिस्पॉन्स रेट अच्छा होना चाहिए। आपको लगता है कि आर्यन मान ये सब ठीक करा पाएंगे? क्योंकि ये सब ना, ये काम सिर्फ एक वो बंदा ही चाहिए कि इसमें वो तो है नहीं कि कैंटीन में होता है कि टेंडर चेंज हो जाए। इसमें वही है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज करते हैं उसके लिए फंड्स चाहिए होते हैं। और जो एडमिन में बात करें सिर्फ छात्र नेता ही कर सकते हैं, इसलिए उनका अगर स्ट्रॉन्ग मुद्दा रखें तो हो सकता है। तो आपको उम्मीद है कि आर्यन मान आपके आवाज़ को पहुंचा पाएंगे वहां तक? बिल्कुल। एबीवीपी ने अभी तक अपना कैंडिडेट क्यों नहीं अनाउंस किया है? ये सरप्राइज है, ये आर्यन मान प्रेसिडेंट लेके जाएगा उसके बाद। चलिए, ये आर्यन मान के कुछ समर्थक, इनका कहना है कि आर्यन मान इनकी एक मजबूत आवाज बनेंगे और इनका ये भी मानना है कि वो इस बार के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जो है वो वही जीतेंगे। हम कोशिश करेंगे कि हम कुछ और लोगों से बात कर पाएं अगर हो पाए तो। आप छात्र हैं सर? जी। किस कॉलेज से? ये आर्यन भाई के लिए आए हैं, फुल ऑन सपोर्ट वोट। किस कॉलेज के छात्र हैं? नहीं, हम तो जेवर एयरपोर्ट से आए हुए हैं। आप जेवर एयरपोर्ट से आए हैं? तो ये आपको छात्र राजनीति में तो छात्रों को होना चाहिए। हम सपोर्ट के लिए आए हैं, भाई के लिए। तो ये आप देख रहे हैं, एक शख्स है हमारे साथ जो आर्यन मान के समर्थन में आए हैं जेवर एयरपोर्ट से। 50 गाड़ी आई हैं काफिले के साथ, पूरी 50 गाड़ियां काफिले के साथ आई हैं। तो ये भी छात्र राजनीति का अपना एक रंग है, जहाँ जीवन के जहाँ हर एक फील्ड से लोग हर फील्ड से लोग आते हैं। राजनीति और छात्र नेताओं के इस चमक चौंध में हमें जो छात्रों के असल मुद्दे हैं वो नहीं भूलने चाहिए। और छात्रों के असल मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त लॉ फैकल्टी के एक स्टूडेंट मौजूद हैं। हम इनसे बातचीत कर छात्रों के मुद्दे जानने की कोशिश करेंगे। तो आपके मुद्दे इस चुनाव में क्या हैं, या एक छात्र के रूप में आप किन समस्याओं से गुजर रहे हैं जिनकी हल होने की आपको उम्मीद है? सबसे पहले मैं आपका दिल्ली विश्वविद्यालय में स्वागत करता हूँ। हमारे विश्वविद्यालय की सबसे महत्वपूर्ण जो दिक्कत होती है, जल की दिक्कत। हर बार अलग अलग लोग आते हैं, उनकी जल की क्वालिटी, पानी की क्वालिटी चेक करके जाते हैं, और लेकिन आप जितनी बार पाओगे तो पानी पीने योग्य रहता ही नहीं है। आप अगर फिल्टर पानी घर का पियो और यहाँ का पियो तो आप यहाँ का पानी पी ही नहीं सकते हो। प्रत्येक यूनियन मेंबर आते हैं और ये कह के जाते हैं कि इस बार पानी की समस्या मैं ठीक करवा दूंगा, लेकिन ना वो एडमिनिस्ट्रेशन तक हमारी बात पहुंचाते, ना वो कभी समस्या ठीक करवाते हैं। तो ये मुझे लगता है एक ऐसी समस्या है जिसके बदौलत हर बार चुनाव लड़े जाएंगे, और यही एक उसका मुद्दा रहेगा कि तुम्हारी जल की समस्या मैं ठीक करवा दूंगा। आपको उम्मीद नहीं है कि आपकी जल की समस्या ठीक की जा सकती है? मुझे तो नहीं लगता है। मैं पिछले 4 सालों से ये दिल्ली विश्वविद्यालय को देख रहा हूँ, तो हर साल एक ही समस्या है। मुझे लगता है अगर समस्या खत्म हो जाए तो फिर चुनाव लड़ने वाले के पास कुछ मुद्दा ही नहीं रह जाएगा। चलिए, ये तो आपने एक छात्र को सुना जो अब बाकी छात्रों की तरह ही बता रहे हैं कि दिल्ली विश्वविद्यालय में पीने के साफ पानी की समस्या है, तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर की जो समस्याएं हैं वो इस वक्त मौजूद है। उनका ये कहना है कि कई सालों से राजनीति को देख रहे हैं, लोग आते हैं, वादे करते हैं कि हम ठीक करवा देंगे और चीज़ें सुधरती नहीं हैं। इनका मानना है कि अगर चीज़ें सुधर जाएँ तो शायद फिर राजनीति के मुद्दे ख़त्म हो जाएँ। तो ये सुना आपने दिल्ली विश्वविद्यालय के तमाम छात्रों को। हमने जो यहाँ के साधारण छात्र हैं उनसे भी बातचीत कर उनके मुद्दे जानने की कोशिश की। उन्होंने तमाम मुद्दे गिनाए कि कैसे उनको पीने के साफ पानी के लिए संघर्ष करना पड़ता है, वाईफाई की समस्या है, एसी की समस्या है, परमानेंट टीचर्स की कमी की समस्या है। परमानेंट प्रोफेसर्स नहीं है, उन्हें गेस्ट प्रोफेसर से पढ़ाई करनी पड़ती है। तो हमने विद्यार्थी परिषद के लोगों से भी बातचीत कर उनका पक्ष जानने की कोशिश की, और हमने आपको विद्यार्थी परिषद की छात्र गर्जना के भी कुछ दृश्य दिखाए,
कुल मिलाकर लब्बो-लुभाव यही है कि दिल्ली विश्वविद्यालय का इस वक्त पूरा माहौल जो है वो चुनावी हो चुका है और छात्र राजनीति कहीं ना कहीं दूषित तो हुई है। हालांकि लोगों के अपने अपने दावे हैं, लोगों के अपने अपने वादे हैं छात्रों से। हम उम्मीद करते हैं कि जो भी लोग छात्र संघ का चुनाव जीते हैं और जो भी वो वादे और दावे करके आए वो छात्रों की बेहतरी के लिए काम करें। फिलहाल कल यानी 10 तारीख को नॉमिनेशन होने वाले हैं, 18 को चुनाव है, उसके बाद नए छात्र संघ पैनल का कार्यकाल शुरू हो जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि इस साल जो भी छात्र संघ पैनल में आए वो छात्रों की बेहतरी के लिए काम करें और DH की टीम की तरफ से हम हमेशा ज़मीन पर जाकर आप तक ज़मीनी हकीकत पहुंचाते हैं। हम दिन रात मेहनत करते हैं ताकि इस देश में सच्ची पत्रकारिता जिंदा रहे। अगर आपको हमारा काम पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, क्योंकि आपके लाइक, आपके शेयर, आपके कमेंट से हमें ताकत मिलती है और हम इसी तरह आप तक ज़मीन से जुड़ी सच्ची सटीक खबरें पहुँचाते रहेंगे। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। कैमरा पर्सन सुशील कुमार के साथ मैं प्रमोद तिवारी, दिल्ली विश्वविद्यालय, दी एज।